प्रणाम। शरीर इंद्रियों की सहायता से भौतिक संसार से अनुभव उपभोग किया हुआ अनुभवों की स्मृति मन में विचार बनकर चलते रहता है। विचारों के कारण मन दुख और सुख की अनुभव करते रहता है। विचारों को हम चलाना तो सीखे हैं। विचारों को अगर हम रोक पाएं तो मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। विचारों को रोकते हुए मन को विचार रहित स्थिति में रखते हुए मन को आराम देना ही ध्यान है। एक शांत जगह पे सुखासन में बैठ जाएं। मेरुदंड गर्दन एक सीधा में 90 डिग्री में रखें। फेस को पैरेलल में रखते हुए देखें। आँखों को बंद कर दें। हाथ की उंगलियों को इस वीडियो में दिखाया हुआ जैसे ध्यान मुद्रा में रखें। आंख बंद कर लिए तो अंधेरा है। शांत होके उस अंधेरे को देखें। स्थिर होके बैठे। कुछ पल अंधेरे को देखने के बाद मन में विचार आएंगे। उन विचारों से मुक्त करने के लिए मन को अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करें। सांसें चलाने के प्रयत्न मत करें। सांसें चल रहा है, उस चलती हुई सांसों को मन के नेत्रों से देखने के प्रयत्न करें, महसूस करने के प्रयत्न करें। सांसें ले रहे हैं। सांसें लेते समय हवा आपका नासिकाओं को छूते हुए अंदर प्रवेश कर रहा है, गले से पेट में जा रहा है और सांस छोड़ते समय हवा आपका पेट से होते हुए फेफड़ों में होते हुए गर्दन के बीच में से नासिकाग्र को छूते हुए बाहर निकल रहा है। सांसें चलने की इस प्रक्रिया को ध्यान से अनुभव करें, ऑब्जर्व करें। जब मन सांसों को ऑब्जर्व करना प्रारंभ करेगा, अनजाने में ही विचार मुक्त हो जाएगा। विचारों से हटकर सांसों को देखना प्रारंभ करेगा, क्योंकि मन एक समय एक ही विचार कर सकता है। एक समय 5 विचार नहीं कर सकता है। कई विचारों को समय अवधि देते हुए मन चलाता है, लेकिन एक समय पे एक ही विचार करता है। तो जेहेतु मन ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहा है, उस समय और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता है। सांसों को मन के नेत्रों से निरीक्षण करने की विधि को कुछ दिन करने के बाद सांसें चलते समय सांसें चलने के द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के प्रयत्न करें। साउंड ऑफ ब्रेथ, सांसों की ध्वनि को सुनने के प्रयत्न करें। कुछ दिन इस विधान को करने के बाद हृदय स्पंदन को सुनने के प्रयत्न करें। शांत होकर स्थिर होकर बैठे हैं। हार्ट बीट को सुनने के प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ दिन इस विधि को करने के बाद मन को अंतर्मुखी करें। एकाग्र जब मन हो जाएगा, मन के अंदर आपको कुछ ध्वनियाँ सुनाई देंगे, जिसे कि ब्रह्म ध्वनि बोलते हैं, साउंड ऑफ साइलेंट बोलते हैं। वो ध्वनि भी नहीं, ध्वनि रहित स्थिति भी नहीं। इट्स नॉट ए साउंड और इट्स नॉट ए साउंडलेस स्टेट। इट्स साउंड ऑफ साइलेंट। जब मन साउंड ऑफ साइलेंट को सुनना प्रारंभ करेगा, तब से मन मेडिटेशन के सही सुख को, आनंद को लेना प्रारंभ करेगा। सारी नशाओं में से बड़ा है ध्यान के नशा। मनुष्य नशा इसलिए करता है कि मन को कुछ पल सुन करके विचार रहित स्थिति में रख पाए। तो ध्यान के नशा जब आपके मन लेना प्रारंभ करेगा,
हर नशा आपसे छूट जाएगा। ये तमाम विधि को आचरण करने के द्वारा मन जब विचार रहित स्थिति में रहेगा, जैसे कि गाढ़ निद्रा वाला स्थिति, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यानस्थ आप हो जाते हैं। ध्यान में जाने के लिए ये तमाम विधि विधान को हम आचरण करते हैं। यह तमाम विधि विधान को कुछ समय अवधि को लेते हुए करिए। सर्वप्रथम सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके उस अंधेरे को देखने के प्रयत्न करिए। कुछ दिन ये अभ्यास करने के बाद फिर मन के नेत्रों से सांसों को निरीक्षण करने के प्रयत्न करिए। कुछ दिन ये अभ्यास होने के बाद ही सांसें चलते समय सांसों की आवाज़ को सुनने के प्रयत्न करें। कुछ दिन ये अभ्यास होने के बाद हृदय स्पंदन को सुनने के प्रयत्न करें। कुछ दिन ये अभ्यास होने के बाद मन के अंदर की ब्रह्म ध्वनि को सुनने के प्रयत्न करें। तो ये तमाम विधि विधान को साधना के द्वारा कुछ समय अवधि को लेते हुए एक के बाद एक करने के प्रयत्न करें। जेहेतु मन एक समय एक ही विचार को कर पाता है, ब्रह्म ध्वनि को सुनते समय मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन नियंत्रित हो जाएगा, मन स्तब्ध हो जाएगा, मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। जब मन आपके नियंत्रण में होगा, नियंत्रित मन इंद्रियों को नियंत्रण करेगा। आँखों को जो उचित चीज़ें हैं वो दिखाएगा, कान परचिंतन नहीं करेगा, जीभ खाद्य लालसा को छोड़ेगा, शरीर तरह तरह के आलिंगन नहीं खोजेगा, नाक यथास्थिति में रहेगा। शरीर इंद्रियां आपके नियंत्रण में, आपके वश में हो जाएंगे। नियंत्रित मन भला बुरा को परखते हुए विवेकी बनकर इस संसार में जीना प्रारंभ करेगा। सुख, शांति, आनंद, परमानंद, ये तमाम चीज़ें जो कि मन की स्थिति है, मन के वैसे स्थिति के अनुभव को उपभोग करने के लिए आपको भौतिक तथ्यों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मन स्वतः शांत रहेगा। यह तमाम बातें सुनने से कुछ भी नहीं होगा, आचरण करेंगे तभी इसके प्रतिफल को आप चख पाएंगे। ओम शांतिर्भवतु।